भारी पड़ा नेम प्लेट का विरोध, कावड़ियों को परोसी मांसाहारी बिरयानी, यूपी पुलिस की हिरासत में जिहादी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी में एक फरमान जारी हुआ, नेम प्लेट वाला, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। मुस्लिमों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सो कॉल्ड हिंदुओं ने इसका भारी विरोध किया और फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने फरमान पर रोक लगा दी। लेकिन आज एक ऐसी घटना सामने आई जो नेम प्लेट का विरोध करने वाले सो कॉल्ड हिंदुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। और जिहादियों को ये खबर सुनकर आज सुकून मिल जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे लोगों को शाकाहारी के नाम पर मांसाहारी बिरयानी परोस दी गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का बहुत महत्व होता है। हर साल भारत के अलग अलग हिस्सों से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। भक्त गंगा नदी से पवित्र जल ले जाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। पैदल यात्रा करने वाले कावड़ियों के लिए कुछ रास्तों को डाइवर्ट तक किया जाता है, कुछ रास्तों को पूरी तरह बंद भी किया जाता है। इस दौरान कावड़िए खाने पीने का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करना होता है, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सारी दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। जिसके बाद यूपी में भूचाल सा आ गया था। जगह जगह इस आदेश का विरोध होने लगा और आखिर में इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद विरोधियों के कलेजी में ठंडक पड़ी। लेकिन अब इस विरोध का खामियाजा कावड़ियों और श्रद्धालुओं भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बहुत ही हैरान परेशान करने वाला मामला सामने आया। हरिद्वार से लौट रहे एक श्रद्धालु को शाकाहारी बताकर मांसाहारी बिरयानी दे दी गई। मामले का खुलासा होने पर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। विवाद की सूचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिरयानी की दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया। यह घटना रविवार 4 अगस्त 2024 को घटी। इस घटना की जांच और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई न होने पर बिरयानी मालिक के घर पर धरने का ऐलान किया है। चलिए अब पूरे मामले को आपको शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से बताते हैं। ये पूरी घटना शामली के थाना क्षेत्र कांधाला की है। रविवार को हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले अनुज कुमार के साथ साथ 4 युवक कार से शाम लगभग 6 बजे कांधाला बस स्टेशन पहुंचे। यहाँ उन्होंने खाने पीने के कुछ सामान खरीदे। इसी दौरान ठेले पर एक व्यक्ति बिरयानी बेच रहा था। उसने अनुज को बताया कि वो वेज बिरयानी बेच रहा है। दुकानदार ने अनुज और उसके साथियों को बिरयानी खाने के लिए परोस दी। इसी दौरान चारों श्रद्धालुओं में से एक ने दुकानदार का भगोना खोलकर चेक किया। भगोने में अंदर वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी भरी हुई थी और हिंदू युवकों के ये देखकर होश उड़ गए। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस बात से नाराज होकर चारों युवकों ने दुकानदार से शिकायत की तो वो लड़ने लगा, झगड़ने लगा। हंगामा बढ़ता देखकर मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम तनवीर बताया है। अनुज के साथ साथ चारों युवकों ने तनवीर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। युवकों ने बताया कि वो सावन का व्रत रखते हैं और हरिद्वार गंगा जल लेने गए थे। इन सभी ने तनवीर पर अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में श्रद्धालु अनुज त्यागी का कहना है कि तनवीर ने जानबूझकर हमें नॉनवेज खिलाया है, ये ठीक नहीं है। आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं हरिद्वार से नहा के आया था। हमने कांधाले में रोका, गाड़ी रोकी है तो हमने देखा चारों तरफ, तो हमें वेज सामान नहीं मिला। एक उसने क्या नाम था उसका, सलीम में जो भी है नाम, तनवीर। उसने बताया कि हम वेज बिरयानी देख रहे हैं, तो उसमें लिखा भी हुआ था, बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ था वेज बिरयानी है। हमने पूछा वेज है कि नॉन वेज है, बोला वेज है। तो हमें उसने डाल के दे दिया अंदर से बिना दिखाए। तो हमने जब देखा खोल के तो उसने डाल के हमें दे दिया था। जब हमने खोल के देखा है तो उसमें चिकन गिरा हुआ था। वही इस मामले को लेकर एएसपी संतोष सिंह ने बताया कि कांधला में खाने के विवाद को लेकर कुछ मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था। किसी भी पक्ष ने पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं दी है। फिर भी हमने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए शांति भंग की धाराओं में चालान किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे
उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 4/8/2024 को थाना कांदला पर डायल 112 के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा बिरयानी की दुकान पर जो है विवाद किया जा रहा है। इस पे थाना कांदला की पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया और जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि क्रेटा गाड़ी से 4 युवक हरियाणा से आए थे। बिरयानी खाने को लेकर के वहाँ विवाद हुआ। वाद विवाद बढ़ने पर विक्रेता को कांदला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर भारती का इस घटना पर बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ तनवीर बल्कि कई अन्य मुस्लिम दुकानदार भी मांसाहार, थूक और मूत्र के जरिए हिंदू श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट करने की फिराक में हैं। उन्होंने प्रशासन से तनवीर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यशवीर भारती का कहना है कि अगर आरोपी पर कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो वो तनवीर के घर के ही आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। बिरयानी खाने लगे तो उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने बिरयानी वाले बर्तन के ढक्कन को देखा हटा करके, तो उसमें बिरयानी के साथ मांस भी था और मांस कहीं का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। कावड़ लाने वाले सावन के महीने में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। उस मुस्लिम लड़के की ये कैसे हिम्मत हुई कि वो सावन के महीने में कावड़ वालों को मांस खिला रहा है बिरयानी में, और उसने अपने ठेली पर शुद्ध बिरयानी तो लिखा हुआ है लेकिन अपना नाम नहीं लिख रखा था। हम यही तो कहते हैं कि ये मुसलमान नाम छिपा करके हिंदुओं को धोखे से अपनी दुकान पर कुछ भी खिलाते हैं। उस लड़के को जब हंगामा हुआ पुलिस ने पकड़ लिया और सुना जा रहा है कि हल्की धाराओं में उसका चालान किया जाएगा। लेकिन शामली पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि उसने अपनी दुकान पर न तो अपना नाम लिखा था मुस्लिम लड़के ने, और न फूड लाइसेंस की प्लेट लगी हुई थी, और उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है। तो हल्की धाराओं में चालान न हो, संबंधित गंभीर धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और यदि गंभीर धाराओं में चालान न हुआ तो हम शीघ्र ही हिंदुओं को लेकर के उस बिरयानी बेचने वाले मुस्लिम लड़के के मकान पर भारी आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब गंभीर धाराओं पर उसका मुकदमा, गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। वहीं इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई जिससे कि कांवड़ियों की यात्रा पर बाधा डालने की कोशिश की गई हो। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन स्तर से कई महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे में कांवड़ यात्रा में कोई विघ्न या बाधा ना हो, इसके लिए सभी मांस की दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया था। लेकिन बीते दिनों की खबरें जो सामने आई है वो काफी हैरान और परेशान करती हैं। एक खबर आई जब हरिद्वार से जल भरने अपने गंतव्य को जा रहे कुछ कांवड़ियों ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद हंगामा हो गया। हरिद्वार से रुड़की की तरफ जा रहे कुछ कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। दरअसल कुछ कांवड़िए गंगा जल भरकर हरिद्वार से रुड़की की ओर जा रहे थे तो उन्हें मांस की पकने की गंध आई, तो उन्होंने सिनेमा घर के पास सड़क किनारे एक झोपड़ी में जाकर देखा तो कुछ लोग वहां पर मांस पका रहे थे। इतना सब देखकर कांवड़ियों का पारा चढ़ गया, उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इतना सब देख वहां कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को जैसे तैसे समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने झोपड़ी में मांस पका रहे 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मामला रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। सिविल लाइन कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर आर.के. सकलानी ने बताया कि दोनों व्यक्ति रोड किनारे बनी एक झोपड़ी में चिकन बना रहे थे। सूचना मिलने पर दोनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं इस घटना से पहले यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में भी कावड़ के पास मीट की थैली फेंकने पर बवाल हो गया था।
दरअसल शनिवार को जीटी रोड पर दिल्ली निवासी कांवड़िए सूरज और सागर अपने साथियों के साथ कांवड़ को एक साइड रखकर आराम कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान इस्लाम नगर की गली से निकले एक युवक ने कावड़ को उठाने की कोशिश की। तभी कावड़ियों ने उसको देख लिया। युवक के हाथ में एक काले रंग की पन्नी थी जिसमें मांस भरा हुआ था। आरोप है कि युवक पन्नी से निकाल कर मांस को कावड़ के पास रखता। उसे पहले ही कावड़ियों ने शोर मचा दिया। हाथ में मीट लेकर कावड़ उठाने के बाद कावड़ियों ने कावड़ को खंडित होने की जानकारी देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जीटी रोड पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया और जाम लगाने की कोशिश की। बताया गया कि जिस युवक के हाथ में मीट से भरी पन्नी थी उसको काफी देर तक इस्लाम नगर में तलाश किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। कावड़ियों के हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे कावड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, वो जिद पर अड़े रहे। घंटों बाद पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तो कावड़िए मान गए। खंडित कावड़ की जगह दूसरी कावड़ देकर कावड़ियों को रवाना किया गया। कोतवाल उमेश रोरिया का कहना था कि जीटी रोड पर कावड़ खंडित होने की जानकारी मिली थी। कावड़ियों को दूसरी कावड़ देकर भेज दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। वहीं एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां शाकाहारी के नाम पर मांसाहारी बिरयानी परोसे देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।